चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो है तो हमारी आंखों के ठीक सामने पर हमें दिखाई नहीं देती। आज हम उसी दुनिया के दरवाजे को पार करने वाले हैं, एक युवा जादूगर के सफर के साथ जो प्लेटफॉर्म 9:45 की अपनी एक नामुमकिन सी यात्रा पर निकला है। और कहानी की सारी उलझन बस इसी एक लाइन में छिपी है। अंकल वर्नन की ये शब्द उस सीधी सी चुनौती को दिखाते हैं जिसका सामना हैरी को करना है, एक ऐसी चीज पर यकीन करना जिसके होने को ही पूरी दुनिया नकारती है। तो हॉगवर्ट्स जाने से ठीक पहले का सीन है। डर्सली परिवार के घर का माहौल, मतलब हवा में भी एक अजीब सा भारीपन था। हैरी के लिए वो दिन तनाव, खामोशी और गहरे अकेलेपन से भरे हुए थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि डर्सली परिवार ने तो हैरी से बात करना ही बंद कर दिया था। असल में वे उससे डरते भी थे और नफरत भी करते थे। वो ऐसा बर्ताव करते थे मानो हैरी वहां है ही नहीं, जैसे वो एक खाली कुर्सी हो। उस घर में उसकी इकलौती साथी थी उसकी नई दोस्त हेडविग। और जब हैरी ने स्टेशन जाने के लिए मदद मांगी ना, तो अंकल वर्नन का जवाब देखिए। क्या जादू के गलीचे पंक्चर हो गए हैं? ये कोई सवाल नहीं था, ये तो सीधा सीधा हैरी की उम्मीदों पर एक जबरदस्त तंज था जो उसे और भी अकेला महसूस कराया गया। किंग्स क्रॉस स्टेशन तक का सफर बड़ी अजीब सी खामोशी में बीता, लेकिन असली पहेली, असली मुश्किल तो स्टेशन पहुंचने के बाद सामने आने वाली थी। और यहां आकर तो जैसे हैरी की दुनिया ही थम गई। सामने प्लेटफॉर्म 9 दिख रहा था और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म 10, लेकिन उसकी टिकट वो तो इन दोनों के बीच की किसी ऐसी जगह की थी जो थी ही नहीं। और सोचिए इस मुश्किल घड़ी में डर्सली परिवार ने क्या किया। वो हैरी को वहीं अकेला छोड़कर चले गए और जाते जाते उस पर हंस भी रहे थे। मतलब ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये तो एक तरह की क्रूरता थी जिसने हैरी को बिल्कुल अकेला बेसहारा छोड़ दिया। तो अब हैरी स्टेशन के बीचों बीच अकेला खड़ा है। घड़ी टिक टिक करके आगे बढ़ रही है और उसका दिल बैठा जा रहा है। हर एक पल के साथ उम्मीद घट रही थी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। सिर्फ 10 मिनट, उसके पास बस 10 मिनट बचे थे। हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन ठीक 10 मिनट में निकलने वाली थी और हैरी को ये तक नहीं पता था कि उस तक पहुंचना कैसे है। तो अब क्या करे वो? अकेला है, एक इतना बड़ा संदूक है साथ में और जेब में ऐसे सिक्के हैं जो इस दुनिया में चलते ही नहीं। कोई क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? और मदद की जो एक आखिरी उम्मीद थी ना, वो भी खत्म हो गई। जब उसने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने हॉगवर्ट्स का नाम तक नहीं सुना था। उसे लगा कि हैरी मजाक कर रहा है और वो और छिड़ गया। मतलब अब मदद के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। और ठीक तभी जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, कहानी में एक नया मोड़ आता है। सीन में एंट्री होती है वीजली परिवार की। वही लोग जिनके पास वो जवाब था जिसकी हैरी को सख्त जरूरत थी। और फिर अचानक भीड़ में से एक शब्द उसके कानों में पड़ता है, मगलू। ये वो जादुई शब्द था जो जादूगर बिना जादू वाले लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरी के लिए ये एक सिग्नल था। बस उसे पता चल गया कि आखिरकार उसे अपनी दुनिया के लोग मिल ही गए। मिसेस वीजली ने जो बताया वो सुनने में तो बहुत सीधा साधा था, पर करने में उतना ही डरावना। प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच जो दीवार है, बस उसकी तरफ सीधे चलो, रुको मत और ये मत सोचो कि टकरा जाओगे। और अगर घबराहट हो रही है तो दौड़ लगा दो। और अब आता है वो पल, इस पूरे सफर का सबसे अहम पल। हैरी का वो एक कदम, विश्वास का कदम, जब वो एक ठोस ईंटों की दीवार की तरफ दौड़ पड़ता है। उसने आंखें भींच ली, वो टक्कर के लिए तैयार था। जरा सोचिए, मन में वही डर होगा जो किसी के भी होता, एक पक्की दीवार से टकराने का डर। मगर वो टक्कर कभी हुई ही नहीं। वो बस चलता गया दीवार के आर पार। और जब उसने आंखें खोली तो सामने की दुनिया ही बदल चुकी थी। दीवार के उस पार एक बिल्कुल ही नई दुनिया थी। एक चमचमाता हुआ लाल रंग का स्टीम इंजन, एक साइन बोर्ड जिस पर लिखा था हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे। पूरा प्लेटफॉर्म जादूगरों और विचिस से खचाखच भरा था और हवा में उल्लुओं की आवाजें और स्टूडेंट्स की बातें गूंज रही थीं। वो आखिरकार अपनी सही जगह पहुंच गया था। तो सवाल ये उठता है कि ये एक कदम, ये पहला कदम आने वाली पूरी जादुई यात्रा को कैसे डिफाइन करता है? देखिए, ये सिर्फ एक दीवार के पार जाना नहीं था, ये तो डर के ऊपर विश्वास की जीत थी, नामुमकिन पर भरोसे की जीत थी। और यही जीत उसके आने वाले हर एडवेंचर की नींव बनने वाली थी। किंग्स क्रॉस स्टेशन, प्लेटफॉर्म 9 और 3/4। जरा सोचिए, एक 11 साल का लड़का जो एक बिल्कुल नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ा है, अकेला है और थोड़ा घबराया हुआ भी।
यहीं से एक ऐसा सफर शुरू होता है जो सिर्फ एक जादुई स्कूल तक नहीं बल्कि एक परिवार तक जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। और तभी उस भीड़ और बेचैनी के बीच एक आवाज आती है, एक सीधा सा सवाल, मदद चाहिए। ये वीजली जुड़वा भाई हैं, फ्रेड और जॉर्ज। उनका ये छोटा सा कदम असल में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। ये सिर्फ एक संदूक उठाने में मदद नहीं थी, ये एक नई दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा था। तो ये मुलाकात एक बहुत ही साधारण सी मदद से शुरू होती है, लेकिन जल्द ही ये एक चौंकाने वाली खोज में बदल जाती है। एक पल में हैरी की दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही फ्रेड और जॉर्ज की नज़र हैरी के माथे पर बने उस निशान पर पड़ती है, उनकी आंखों में हैरी की पहचान ही बदल जाती है। वो अब सिर्फ एक आम लड़का नहीं था जो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। नहीं, पल भर में वो एक जीती जागी कहानी बन गया था। जुड़वा भाइयों की आवाज़ में वो जो उत्साह है, वो जो हैरानी है, वो साफ महसूस होती है। यही वो पल है जब उन्हें एहसास होता है कि वो किसके साथ खड़े हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि हैरी जादूगरों की दुनिया में कितना बड़ा नाम था, भले ही वो खुद इस बात से पूरी तरह अनजान था। चलिए अब जरा हैरी की नजरों से देखते हैं। वो ट्रेन के डिब्बे में अकेला बैठा है, ठीक वैसे ही जैसे वो हमेशा से रहा है, और बाहर उस परिवार को देख रहा है जिससे वो अभी अभी मिला था। एक ऐसा परिवार जो शोर से भरा था, थोड़ा अस्त व्यस्त था, लेकिन प्यार से लबालब था। मिसेस वीजली का अपने बेटे के लिए ये प्यार भरा दुलार हैरी के लिए बिल्कुल नया था। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बेपरवाही ही देखी थी। उसके लिए ये एक ऐसी दुनिया की झलक थी जिसे वो कभी जानता ही नहीं था। तो प्लेटफॉर्म पर ये कौन कौन है जिन्हें हैरी देख रहा है? सबसे पहले पर्सी, जिसे प्रीफेक्ट होने पर बहुत गर्व है। फिर है फ्रेड और जॉर्ज, जो अपनी शरारतों के लिए जाने जाते हैं। उनके बाद रॉन, सबसे छोटा भाई, जो शायद अपने भाइयों की छाया में रहता है। और आखिर में जिनी, जो हैरी पॉटर को देखने के लिए बेताब है। मिसेस वीजली के ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये शायद पहली बार था जब किसी बड़े ने हैरी के लिए सच्ची माँ जैसी चिंता दिखाई थी। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये अपनेपन की पहली सबसे गर्मजोशी वाली झलक थी। तो अब कहानी प्लेटफॉर्म के शोर से निकलकर ट्रेन के एक शांत डिब्बे में आ जाती है, और यहीं पर दो लड़कों के बीच की बातचीत में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली हैं। एक तरफ हैरी का अकेला मगलुओं वाला बचपन, और दूसरी तरफ वीजली परिवार का प्यार भरा जादुई माहौल। जैसे ही रॉन डिब्बे में आता है, उनकी बातचीत शुरू होती है, और यहीं पर हैरी को पहली बार मंगलू शब्द का असली मतलब समझ आता है। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके पास जादू नहीं है, यानी एक तरह से हैरी की अब तक की पूरी दुनिया। उनकी बातचीत में एक मासूमियत है, एक आपसी जिज्ञासा है। रॉन के लिए मगलुओं की दुनिया एक रहस्य की तरह है, और हैरी के लिए एक पूरा का पूरा जादुई परिवार होना किसी सपने जैसा है। वे एक दूसरे के लिए एक खुली किताब की तरह थे, अपनी अपनी दुनिया की कहानियां बांटने को तैयार। और यहीं इसी बातचीत में उनकी दोस्ती की असली नींव रखी जाती है, क्योंकि दोनों ही अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अलग वजहों से। और यहाँ रॉन का दिल खुल जाता है। जरा सोचिए उसे कैसा लगता होगा। वो हॉगवर्ट्स जाने वाला छठवां वीजली है। उसके 5 बड़े भाई पहले ही स्कूल में नाम कमा चुके हैं। एक हेड बॉय था, दूसरा क्विडिच का कप्तान, और अब पर्सी भी प्रीफेक्ट है। उसे हमेशा पुरानी हाथ की चीजें मिलती हैं, और ऐसा लगता है मानो उसके लिए कुछ भी नया करने को बचा ही नहीं है। रॉन की शिकायतों के ठीक बाद हैरी की ये ख्वाहिश आती है, और ये एक पल में सब कुछ दिखा देती है। एक की जो शिकायत है वो दूसरे का सबसे बड़ा सपना है। हैरी उस परिवार और भाइयों के लिए तरस रहा था जिसे रॉन शायद उस पल में बोझ समझ रहा था। और यही वो पल है जहां उनकी दोस्ती सच में गहरी हो जाती है। दोनों अपनी सबसे गहरी असुरक्षाओं को एक दूसरे के सामने रख देते हैं। हैरी अपनी शोहरत के बोझ तले एकदम अकेला है, और रॉन अपने इतने बड़े परिवार में भी अनदेखा महसूस करता है। इसी एक पल में वे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के हमदर्द बन जाते हैं। तो ये मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात से कहीं ज्यादा थी। ये उस रिश्ते का जन्म था जो आगे चलकर पूरी कहानी का दिल बनने वाला था। एक ऐसी दोस्ती जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार होने वाली थी। जरा सोचिए, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर बस कुछ ही मिनटों में उनका रिश्ता कैसे बना।
ये कुछ आसान लेकिन बेहद मजबूत कदम थे। मदद के एक छोटे से इशारे से बात शुरू हुई, आपसी जिज्ञासा में बदली, फिर अपनी कमजोरियों को बांटा और देखते ही देखते एक ऐसा बंधन बन गया जो उन्हें हमेशा के लिए एक साथ रखने वाला था। और अंत में इस पूरी मुलाकात का सार यही है, ये वो पल है जहाँ से हैरी की जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि उसने क्या खोया है, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो क्या पाने की शुरुआत कर रहा है। उसे सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक परिवार का पहला टुकड़ा मिला था। इस कहानी की शुरुआत हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये दोस्ती जो एक ट्रेन के डिब्बे में इतनी आसानी से शुरू हुई, आगे चलकर पूरी जादुई दुनिया का भविष्य तय करने वाली थी। क्या ये हमें ये नहीं सिखाता कि शायद हमारे रिश्ते ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जादू हैं? दो लड़के बिल्कुल अजनबी, दो अलग अलग दुनियाओं से एक दूसरे को देख रहे हैं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। और बातचीत की शुरुआत होती है रॉन की एक छोटी सी झिझक से। वो बताता है कि उसके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। देखिए, ये बात कहने में बहुत छोटी है पर इसमें बहुत गहराई है। ये एक कच्चा पल है और यहीं से हैरी को उससे जुड़ने का मौका मिलता है। और हैरी जो करता है ना, वही सब कुछ है। वो रॉन का मजाक नहीं उड़ाता, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसे समझता है। वो बताता है कि उसके पास भी कभी अपने पैसे नहीं थे, कि वो भी पुराने कपड़े पहनता था। और यही वो पल है, यही वो हमदर्दी है जो उनके रिश्ते की पहली ईंट रखती है। और फिर तभी आती है मिठाइयों की ट्रॉली। अब ये सिर्फ टॉफियां नहीं है, ये तो जादू का पहला असली स्वाद है। एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जो हैरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जरा सोच कर देखिए हैरी के लिए ये क्या होगा। एक लड़का जिसके पास कभी कुछ अपना था ही नहीं और आज उसके सामने हर तरह की जादुई टॉफियां हैं, चॉकलेट के मेंढक हैं। तो वो क्या करता है? वो वही करता है जो कोई भी बच्चा करेगा, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा खरीद लेता है। लेकिन असली जादू तो अब होता है। बात मिठाइयां खरीदने की नहीं है, बात है उन्हें बांटने की। सोचिए, एक लड़का जिसके पास आज तक बांटने के लिए कुछ था ही नहीं, उसके लिए ये छोटा सा काम कितनी बड़ी बात होगी। दोस्ती की तरफ ये उसका पहला सच्चा कदम है। लेकिन इन मिठाइयों में सिर्फ मीठा ही नहीं है, इनमें एक राज भी छिपा है। एक ऐसा राज जो एक बहुत बड़े जादूगर और एक गहरे रहस्य का दरवाजा खोलने वाला है। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। हैरी एक चॉकलेट का मेंढक उठाता है और बस इतना पूछता है, ये क्या है? उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि ये सवाल उसे किस रास्ते पर ले जाने वाला है। और कार्ड पर यह नाम लिखा है एल्बस डंबलडोर, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर कहानी में सबसे जरूरी नामों में से एक होने वाला है। अब देखिए, ये कार्ड सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो जैसे इतिहास का एक पन्ना है। डंबलडोर कोई आम हेडमास्टर नहीं है, वो एक हीरो हैं, एक लेजेंड। यहीं से हमें जादुई दुनिया के इतिहास की पहली गहरी झलक मिलती है। और फिर आता है ये मजेदार पल। रॉन को तो यकीन ही नहीं होता कि आम दुनिया की तस्वीरों में लोग हिलते नहीं हैं। ये उनकी दुनियाओं के बीच के फर्क को दिखाने का कितना बढ़िया तरीका है ना। अब जैसे जैसे दोनों लड़के एक दूसरे के साथ सहज हो रहे हैं, रॉन फैसला करता है कि अब हैरी को इम्प्रेस करने का टाइम है। वो अपना एक जादू दिखाने वाला है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रॉन अपनी टूटी हुई छड़ी निकालता है और अपने सोरे चूहे स्कैबर्स की तरफ करके एक मंत्र पढ़ता है। उम्मीदें तो बहुत है। और कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। स्कैबर्स जैसा था वैसा ही भूरा रहता है। ये सीन मजेदार तो है, पर ये रॉन के बारे में भी कुछ बताता है कि वो हमेशा खुद को थोड़ा कमतर समझता है, हमेशा अपने बड़े भाइयों की परछाई में रहता है। और ठीक इसी पल जब दोनों लड़के हंस ही रहे होते हैं, डिब्बे का दरवाजा खुलता है और अब सब कुछ बदलने वाला है। और एंट्री होती है हरमाइनी ग्रेंजर की। वो एक तूफान की तरह आती है, आत्मविश्वास से भरी हुई, सवालों से भरी हुई। वो लड़कों के उस आराम वाले शांत माहौल से एकदम अलग है। और फर्क तो तुरंत ही पता चल जाता है। एक तरफ लड़के हैं जो बस एक दूसरे को जान रहे हैं, और दूसरी तरफ हरमाइनी है जो पहले से ही सारी किताबें रट चुकी है, तैयारी कर चुकी है। मतलब वो नियमों की पक्की है, और ये दोनों अपनी ही धुन में है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। हरमाइनी ही वो इंसान है जो हैरी को बताती है कि वो फेमस है। सोचिए, ये बात उसे कोई बड़ा जादूगर नहीं बताता, बल्कि एक आम परिवार से आई एक बहुत ही होशियार लड़की बताती है। इस बात में एक अलग ही मजा है ना? तो बस मंच तैयार है। एक शांत हीरो, एक वफादार लेकिन थोड़ा झिझकने वाला दोस्त, और एक जीनियस, नियमों पर चलने वाली लड़की। ये तिकड़ी थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन साथ मिलकर ये जादुई दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे?
एक ट्रेन का सफर, सोचिए, यहीं से सब कुछ बदल जाता है। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस सिर्फ स्कूल ले जाने वाली एक ट्रेन नहीं है, नहीं, ये तो एक तरह का मैदान है जहां दोस्तियां बनती हैं, दुश्मन खड़े होते हैं और एक लड़के की पूरी कहानी, उसकी पूरी किस्मत यहीं से आकार लेना शुरू करती है। जरा सोचिए, एक ही कंपार्टमेंट में हैरी पॉटर की दुनिया का पूरा भविष्य तय हो रहा है। पहली बार किसी से बात करना, पहली दोस्ती होना और हाँ, पहली दुश्मनी भी। इस सफर में जो फैसले लिए जाते हैं ना, वही आगे चलकर एक बहुत बड़े युद्ध की नींव बनते हैं। तो ये सफर शुरू होता है दो चीजों से, दोस्ती और डर। और इन शुरुआती बातों से ही हमें अपने मेन कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है कि वो असल में कैसे हैं, क्या चाहते हैं और उन्हें किस बात का सबसे ज्यादा डर है। और फिर एंट्री होती है हरमाइनी ग्रेंजर की, और आते ही वो एक जबरदस्त इंप्रेशन छोड़ती है। जब वो कहती है कि गरुड़ द्वार सबसे अच्छा हाउस लगता है, तो ये साफ दिखाता है कि वो कितनी एम्बिशियस है, कितनी नॉलेज है उसके पास। वो सिर्फ स्कूल नहीं जा रही, वो वहां टॉप करने जा रही है, कामयाब होने जा रही है। तो एक तरफ रॉन है और दूसरी तरफ हरमाइनी। दोनों का ध्यान गरुड़ द्वार पर है, लेकिन वजह एकदम अलग। हरमाइनी के लिए ये एक अचीवमेंट है, अपनी काबिलियत साबित करने का मौका, लेकिन रॉन के लिए, उसके लिए ये एक भारी बोझ है, अपनी फैमिली की उम्मीदों का और फेल होने का डर। पर इतनी चिंता क्यों? देखिए, हॉगवर्ट्स में स्टूडेंट्स को 4 हाउस में बांटा जाता है, जो एक तरह से उनकी फैमिली बन जाती है। अब रॉन की पूरी फैमिली पीढ़ियों से गरुड़ द्वार में ही रही है। उसका सबसे बड़ा डर है नाग शक्ति, यानी स्लिदरिन में भेज दिया जाना, वही हाउस जो डार्क मैजिशियंस और खैर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से जुड़ा है। और रॉन से बात करते करते ही हैरी को पता चलता है कि ये जादुई दुनिया कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। कोई रोमानिया में ड्रैगन्स की पढ़ाई कर रहा है, कोई अफ्रीका में जादूगरों के बैंक में काम करता है, एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में चोरी हो जाती है, और क्विडिच दुनिया का सबसे अच्छा गेम। ये सारी बातें हैरी के लिए एकदम नई है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक अलग ही नॉन मैजिकल दुनिया में बिताई है। उसे एहसास होता है कि उसे तो अभी कुछ भी नहीं पता। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, एक दोस्ती की शुरुआत हो रही थी, लेकिन तभी ये सब रुक जाता है और ट्रेन का वही कंपार्टमेंट एक तरह से एक मैदान बन जाता है जहां सही और गलत की लड़ाई होनी है। यहीं पर हैरी का पहला बड़ा कन्फ्रंटेशन होता है, एक ऐसा पल जो उसे सही और गलत के बीच चुनने पर मजबूर कर देगा। कंपार्टमेंट का दरवाजा एक बार फिर खुलता है, लेकिन इस बार कोई दोस्त नहीं आता। 3 लड़के अंदर आते हैं और बीच वाले को हैरी पहचान लेता है। ये है ड्रेको मैल्फॉय, और उसके आते ही कंपार्टमेंट का पूरा माहौल एक झटके में बदल जाता है। मैल्फॉय ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, वो आते ही ये जता देता है कि वो किस तरह का इंसान है। ऐसा इंसान जो दूसरों को उनके पैसे और उनके खानदान से जज करता है। वीजली फैमिली पर उसका हमला सिर्फ एक पर्सनल इंसल्ट नहीं है, नहीं, ये जादुई दुनिया में जो भेदभाव है ना, क्लास को लेकर, खून की शुद्धता को लेकर, ये उस पूरी सोच को दिखाता है। और फिर मैल्फॉय मुड़ता है हैरी की तरफ और उसे एक चॉइस देता है। उसका दोस्ती का ऑफर असल में एक टेस्ट है। क्या हैरी रुतबा और पावर चुनेगा या फिर वफादारी और अच्छाई? मैल्फॉय एक तरह से हैरी को मजबूर कर रहा है कि वो अभी इसी वक्त बताए कि वो किसकी साइड है। और यहीं पर सिर्फ 11 साल की उम्र में हैरी ये दिखा देता है कि वो आगे चलकर कैसा इंसान बनने वाला है। वो मैल्फॉय का हाथ झटक देता है, बहुत शांति से लेकिन पूरी मजबूती के साथ। इस एक इशारे में वो दौलत और खानदान के ऊपर कैरेक्टर को चुनता है, एक ऐसा फैसला जिसकी गूंज हमें पूरी सीरीज में सुनाई देगी। हैरी के मना करने से रॉन को हिम्मत मिलती है और वो खड़ा हो जाता है। भले ही वो मैल्फॉय के दोस्तों के सामने थोड़ा कमजोर दिखे, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से उसके बालों की तरह लाल हो चुका है। वो अपने नए दोस्त के लिए लड़ने को तैयार है। ये पहली बार है जब हम रॉन की सच्ची वफादारी और उसकी हिम्मत देखते हैं। लेकिन ये जो इतना सीरियस माहौल बन गया था ना, वो अचानक से एकदम फनी हो जाता है। इस लड़ाई को कोई हीरो नहीं बल्कि रॉन का वो चूहा स्कैबर्स, जिसे सब बेकार समझते थे, वो खत्म करता है। जैसे ही स्कैबर्स गॉयल को काटता है, मैल्फॉय और उसके दोस्त वहां से भाग खड़े होते हैं। ये एक मजेदार रिमाइंडर है कि इस जादुई दुनिया में कभी-कभी सबसे छोटे और बेकार समझे जाने वाले लोग भी बड़ा काम कर जाते हैं। तो इस टकराव के बाद वो जो एड्रेनलिन रश था, उसके कम होते ही सफर का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। अब माहौल लड़ाई झगड़े का नहीं बल्कि इंतजार का है, एक एक्साइटमेंट का है। खतरा पीछे छूट गया है और आगे सिर्फ जादू का एहसास है। और तभी एक आवाज गूंजती है, हम 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंचने वाले हैं। हैरी और रॉन जैसे ही अपनी ब्लैक स्कूल रोब्स पहनते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है। हैरी अब वो लड़का नहीं है जिसे डर्सली अपने घर में नहीं चाहते थे। नहीं, अब वो एक विज़र्ड है जो अपने घर जा रहा है। ट्रेन एक छोटे से अंधेरे प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। सब स्टूडेंट्स ठंडी रात की हवा में नीचे उतरते हैं और तभी
भीड़ के ऊपर एक लैंप हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, हैग्रिड की। हैग्रिड सारे फर्स्ट ईयर्स को एक अंधेरे रास्ते पर ले जाते हैं। चारों तरफ एकदम शांति है, सिर्फ उनके कदमों की आवाज आ रही है और हैग्रिड उनसे एक वादा करते हैं, बस 1 सेकंड में तुम्हें हॉगवर्ट्स की पहली झलक दिखेगी। और फिर वो एक मोड़ मुड़ते हैं और रास्ता एक बहुत बड़ी काली झील के किनारे पर खुलता है और सामने ऊंचे पहाड़ पर वो था, एक बहुत बड़ा कैसल जिसकी हजारों खिड़कियां तारों भरे आसमान में चमक रही थीं। ये किसी सपने के सच होने जैसा था। ये हॉगवर्ट्स था। सारे फर्स्ट ईयर्स छोटी छोटी नाव में बैठकर उस शांत झील को पार करते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब खामोश हैं। सबकी नजरें ऊपर उस शानदार कैसल पर टिकी हैं जो हर पल और भी बड़ा और भी करीब आता जा रहा है। सच में ये एक जादुई पल था। नावें एक अंडरग्राउंड हार्बर पर रुकती हैं। सब नावों से उतरकर चट्टानों के बीच से बने एक रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं और आखिरकार एक बहुत बड़े ओक की लकड़ी के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनका सफर यहाँ खत्म होता है। वो हॉगवर्ट्स के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। तो देखा, सिर्फ एक ट्रेन की सवारी में दोस्तियां परखी गईं, दुश्मन बन गए और जादू की एक पूरी नई दुनिया सामने आ गई। हैरी और उसके दोस्त अब अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर खड़े हैं और अब सवाल ये नहीं है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, सवाल ये है कि जो कुछ भी अंदर है क्या वो उसके लिए तैयार हैं।